मित्रा दोस्तों, देखिए आपका सिलेबस खत्म हुआ हो या ना हुआ हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है और हार्ड वर्क गया। अब 1 महीना भी नहीं बचा हुआ है, स्मार्ट वर्क करेंगे हम। इतना याद रखिए, 1 महीना भी नहीं बचा हुआ है, स्मार्ट वर्क करेंगे। 1 महीना भी नहीं बचा हुआ है और उसी में हमको 90 प्लस लाना है, याद रखिएगा आप। ऐसा टारगेट रखिए आप कि 1 महीना भी नहीं बचा हुआ है, उसी में हमको 90 प्लस लाना है। ऐसा टारगेट लेके चलिए आप, समझे? तब कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना जी कि कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसे बने हो। कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसे बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए आपकी गहराई नापते नापते, समझे? कि 1 महीना में पढ़ के, 6 महीना में, 1 साल में पढ़ के वो कितना अच्छा परसेंटेज लाया, इस पे फोकस करिए आप, समझे? इस पे फोकस करिए आप। देख लीजिए हम क्या करेंगे इस वीडियो में, आपको 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक है आपके पास, समझे? 10 साल का क्वेश्चन बैंक है, इससे बताएंगे आपको निचोड़ जो नहीं होता है पूरे बुक का, वो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको पूरा निचोड़ क्या करना है क्या नहीं। आपको 1 महीना भी नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचा हुआ है और हर एक का निचोड़ बताएंगे हम इस वीडियो में। हमको सिर्फ इतना एक चीज आप फोकस कर लीजिए, फोकस करिए आप सिर्फ और सिर्फ कि हमको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाना है, इतना याद रखिएगा। अपने ध्यान में रख लीजिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ अभी मार्क्स लाना है 15 दिन। हम आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क से हम लाएंगे मार्क्स, इसे याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इतना आप। देखिए जैसे कि आप जानते हैं बिहार बोर्ड में कितना पूछा जाता है ग्रामर, कितना आपको बुक से 60 ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव कितना होता है, 60 जो है ना ऑब्जेक्टिव आपको ग्रामर से पूछता है और 40 आपका बुक का। मान लीजिए ग्रामर में बहुत आदमी का प्रॉब्लम आते रहता है, ग्रामर हम नहीं जानते ज़्यादा, हो सकता है कि ग्रामर आप ज़्यादा नहीं पढ़ते होंगे, तो इसका मतलब क्या बुक नहीं पढ़े होंगे। बुक में तो आपको से कम 35 तो बना ही दीजिएगा, इतना होला होला रहता है बुक से। अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो बुक से जो पढ़े होंगे तो 35, अच्छा छोड़िए 35 नहीं बना पाइएगा, 30 तो बना दीजिएगा। बच्चा 20, भाई आप 60 में 20 भी नहीं बना सकते। ग्रामर रहता है AND सब नहीं जानते हैं। ग्रामर में आपको मतलब ऑब्जेक्टिव की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 50% जो है ना आपको जवाब देना पड़ता है। 100 में से सिर्फ और सिर्फ आपको जवाब देना पड़ता है 50 का, तो 30 तो आप इससे बुक से ले लीजिएगा। अब 20 तो ग्रामर से आपको आप बना ही लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटा मोटा वॉइस दिया रहता है आपको, वो तो बना सकते हैं। मान लीजिए 60 में से हमको 20 बनाना है, 40 क्वेश्चन नहीं आए मान लीजिए, तो 20 क्वेश्चन तो जरूर आएगा उसमें से। इतना होला होला रहता है, नहीं आएगा, जरूर आएगा आपको, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो। ऑब्जेक्टिव की बात ही हटा दीजिए कि 50 से 50 मार्क्स आ जाते रहता है। ऑब्जेक्टिव में तो आ जाते रहता है 100%, सबको जो है ना, मतलब जैसे भी हो, दोस्त सब दूसरे तरीका से भी लाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो है ना आपको आ जाते रहते हैं मार्क्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बात आता है आपको सब्जेक्टिव, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको देखिए अभी हम ये बताएंगे याद क्या करना है, उसके बाद हम बताएंगे आपको अंतिम में क्या करना है। देखिए याद रखिएगा कि याद कर लीजिए पोइट्स का नाम, कवि सब का नाम, जो कविता लिखे हुए हैं उस सब का नाम याद कर लीजिए। स्वीटेस्ट लव कौन लिखे हुए हैं और आपको फायर हिम कौन लिखा है, मतलब ये सब याद कर लीजिए। लेखक का 5 मार्क्स का 100% पूछता है इसमें। ये हम समझाने से नहीं समझिएगा आप, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। इतना अगर याद कर लिए हैं तो प्रोज राइटर का भी नाम याद कर लीजिएगा, कहानी सबका, कि इंडियन सिविलाइजेशन कौन लिखा है उस सब का आपको जो है ना लेखक का नाम याद रख लीजिएगा। मतलब आपको कहानी का हो या फिर कविता का हो, दोनों का लेखक का नाम पूरे बुक से याद कर लीजिएगा, 10 नंबर आ जाएगा उसमें से। वो तो आपको सिर्फ ये हम बता रहे याद करना है आपको। समेरी क्या करेगा, समेरी भाई फिक्स रहता है, ऐसे समझिए 110% आप समेरी तो याद ही कर लीजिएगा। एक आपको प्रोज से, एक पोइट्री से याद करिए। देखिए इसका मतलब क्या, आपको समेरी जो है ना भाई आप याद करिएगा हर एक चैप्टर का। मान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन का, फिर आपको आ गया मनोहर मालगुंड वाला, जितना भी चैप्टर है आपको, या फिर फायर हिम हो गया, स्वीटेस्ट लव हो गया, ये सब जो समेरी जो याद कर लीजिएगा ना, तो उससे आपको क्या कैसा होगा कि आपको क्वेश्चन आंसर में भी दिक्कत नहीं होगा भाई, बनाने में क्वेश्चन आंसर में भी बनाने में दिक्कत नहीं होगा। पूरा मतलब समझिए टेंशन ही खत्म हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी बहुत बन जाएगा। इसलिए हर चैप्टर का जो है आप जो है समेरी रट लीजिए, ऐसे समझिए कि रट लीजिए आप समेरी, हर एक चैप्टर का रट लीजिए। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे आप जो है ना एकदम शॉर्ट नोट जो है याद कर लीजिए, एकदम अपने तरीका से लिख के उसको याद कर लीजिए। उसे हम भी बताएं, इस पे जो है ना आप याद कर लीजिए, शॉर्ट स्टोरी पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का याद कर लीजिए आप, समझे? कम से कम 50 से 60 शब्द जो है लिख के और उसको याद कर लीजिए अपने लैंग्वेज में। इंग्लिश क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, समझे? ये आप याद कर लीजिएगा। इतना हो गया याद करने वाला। अब आता है क्या बचा हुआ, एस्से आता है। एस्से तो याद नहीं किया जाता, वो तो आपको लिखना पड़ता है। फिर देखिए आपको एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं कि समेरी अगर आप याद कर लीजिएगा ना भाई, अगर समेरी आपको याद हो गया तो एक्सप्लेनेशन करने में और क्वेश्चन आंसर बनाने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, इसका गारंटी हम देते हैं भाई। क्वेश्चन आंसर बनाने में और एक्सप्लेनेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
क्योंकि समीरी का जब पढ़िएगा, मान लीजिए 15 दिन बचा हुआ है तो क्या करिएगा, समीरी याद कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं, पूरा बुक तो नहीं इधर से इधर पार कर सकते, एक एक शब्द तो नहीं पढ़ सकते। उस स्थिति में आप क्या करिएगा, समीरी सिर्फ और सिर्फ याद करिएगा। समीरी भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बार बार हम कहते हैं कि बुक नहीं पूरा आप पढ़ सकते इस पार से उस पार, तो कम से कम समीरी याद कर लीजिए, समीरी समझ लीजिए, ताकि क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत ना हो, एक्सप्लेनेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। समझे। बात रहा पैसेज प्रिसाइज का, उसमें तो भाई सब हर साल बदलते रहता है, ट्रांसलेशन भी हर साल बदलते रहता है, एस्से भी हर साल बदलते रहता है, एप्लीकेशन सभी बदलते रहता है हर साल। तो उसमें तो आपको सिर्फ फॉर्मेट याद करना पड़ता है, बाकी तो सब कुछ वैसे ही लिखा जाता है। इससे ये तो दूसरा प्रॉब्लम होगा, वो तो याद नहीं किया जाता है। लेकिन बात रहा आपको एक्सप्लेनेशन वाला, क्वेश्चन आंसर याद करने वाला, तो याद तो नहीं करिए क्योंकि 10 दिन बचा हुआ है। तो आप कम से कम समीरी जो है ना पूरा बुक का चट जाइए, ऐसे समझिए, समझे। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका गारंटी हम देते हैं। ऐसे करिए, सिर्फ उतना कर लीजिएगा आप, समझे। चलिए, थैंक यू सो मच।